हमारे यहाँ दो प्रकार के महीने माने जाते हैं, एक चांद्रमास और एक शौर्य मास। पूर्णमासी से पूर्णमासी ये चांद्रमास है, संक्रांति से संक्रांति ये शौर्य मास है। आज चांद्रमास के अनुसार, क्योंकि आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से उदित होता है, ये प्रत्येक महीना की लास्ट तिथि मानी जाती है। तो ये आषाढ़ महीना था और आषाढ़ महीना की ये लास्ट तिथि पूर्णिमा है। अब ये महीना संपन्न हो गया, कल से श्रावण महीना माना जाएगा। श्रावण में भगवान की आराधना, किसी भी रूप की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। किसी ग्रंथ का पारायण करना चाहिए, किसी मंत्र का जाप करना चाहिए और सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, चाहे मंदिर में और चाहे अपने घर में पार्थिव रूप शिवलिंग बना करके, और भगवान शिव की विधिवत किसी ब्राह्मण को बुलाए के, अथवा स्वयं अगर जानकारी है तो स्वयं ही विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे, चाहे जो गुरु मंत्र है अपना उसका जाप करे। तो ये शिवलोके महीयते, संपूर्ण आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आधिदैविक संपूर्ण कष्टों से मुक्त होकर के जीव भगवान के परम पद की प्राप्ति करता है। साथ ही शरीर की निरोगता, ये लौकिक फल की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और वैवाहिक जीवन की प्राप्ति, ये सब भगवान शिव के कृपा से बहुत जल्दी ही प्राप्त होते, इसलिए ये आराधना करनी चाहिए। हमारे यहाँ दो प्रकार के महीने माने जाते हैं, एक चांद्रमास और एक शौर्य मास। पूर्णमासी से पूर्णमासी ये चांद्रमास है, संक्रांति से संक्रांति ये शौर्य मास है। आज चांद्रमास के अनुसार, क्योंकि आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से उदित होता है, ये प्रत्येक महीना की लास्ट तिथि मानी जाती है। तो ये आषाढ़ महीना था और आषाढ़ महीना की ये लास्ट तिथि पूर्णिमा है। अब ये महीना संपन्न हो गया, कल से श्रावण महीना माना जाएगा। श्रावण में भगवान की आराधना, किसी भी रूप की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। किसी ग्रंथ का पारायण करना चाहिए, किसी मंत्र का जाप करना चाहिए और सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, चाहे मंदिर में और चाहे अपने घर में पार्थिव रूप शिवलिंग बना करके, और भगवान शिव की विधिवत किसी ब्राह्मण को बुलाए के, अथवा स्वयं अगर जानकारी है तो स्वयं ही विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे, चाहे जो गुरु मंत्र है अपना उसका जाप करे। तो ये शिवलोके महीयते, संपूर्ण आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आधिदैविक संपूर्ण कष्टों से मुक्त होकर के जीव भगवान के परम पद की प्राप्ति करता है। साथ ही शरीर की निरोगता, ये लौकिक फल की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और वैवाहिक जीवन की प्राप्ति, ये सब भगवान शिव के कृपा से बहुत जल्दी ही प्राप्त होते, इसलिए ये आराधना करनी चाहिए। श्रावण मास में कम से कम 4 तो आ ही जाते हैं, लेकिन संक्रांति को लेकर के जो माना जाता है तो 5 सोमवार आएंगे। सोमवार को अगर मान लिया जाए कोई प्रतिदिन नहीं करता तो सोमवार भगवान की आराधना, रुद्राभिषेक, ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक करें। नहीं रुद्राभिषेक करना तो भगवान शिव जी के मंदिर में जा कर के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब पूजा की सामग्री ले करके भगवान शिव की पूजा करें। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहने को लोग कह देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी जब भी श्रावण महीना होता है वो अपने आप में ही स्वयं ही महत्वपूर्ण माना जाता है भगवान की आराधना के लिए। इसलिए कहने को हम कुछ कह दें, वही नक्षत्र आते हैं, वही तिथियां आती हैं, उसी प्रकार से भगवान की आराधना होती है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपना जो उद्देश्य है, हमारा जो कार्य है, उस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग अपने उद्देश्य हैं। किसी को लक्ष्मी प्राप्ति, किसी को निरोगता की प्राप्ति, किसी को भगवान की शिव की कृपा प्राप्ति की, किसी को संतान की प्राप्ति, किसी को दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा,
कुमारी कन्याओं को पति के लिए आकांक्षा और कुंवारे लड़कों के लिए सुंदर सुयोग पत्नी की आकांक्षा, जिस भी उद्देश्य से भगवान की पूजा किया जाए वही उसका मुख्य फल है। और दृष्ट फल है ये, और अदृष्ट फल है भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, ये अदृष्ट फल है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी ये सात्विक परंपरा है, भगवान की कृपा के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरफ आध्यात्मिक तरफ भगवान के शिव स्वरूप की पूजा करता है तो वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता, वो समाज में पूजित होता है, कभी वो अनर्गल कार्य नहीं कर सकता, समाज के विरुद्ध नहीं जा सकता, देश के विरुद्ध नहीं जा सकता। उसकी सात्विक ऐसा ही व्यक्ति अपने माता पिता का आदर, समाज का आदर, बड़ों का आदर करता है और देशभक्त होता है। इसलिए भगवान की ये आराधना करनी चाहिए।